आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 4 ब्लॉसम इंग्लिश का लेसन 9 और फेस्टिवल्स के सभी क्वेश्चंस को आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन B1 देता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली इन अ वर्ड और अ फ्रेज। यानी कि जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं ABC, इसको ओरली इसका जवाब देना है यानी मौखिक, और जवाब जो होगा या तो एक शब्द में होगा या एक फ्रेज में होगा। जैसे सवाल है पहला कि व्हाट टाइप ऑफ फेस्टिवल इज दिवाली, दिवाली किस तरह का त्यौहार है, तो इसका हम जवाब दे देंगे कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि प्रकाश का त्यौहार। फिर सेकेंड बी क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट ईद उल फित्र, हम लोग ईद उल फित्र कब मनाते हैं। तो अभी हम लोगों ने लेसन में पढ़ा है कि एट द एंड ऑफ रमज़ान, ये रमज़ान के आखिर में या अंत में पढ़ा जाता है, मनाया जाता है ईद उल फित्र। फिर है व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, क्रिसमस कब मनाया जाता है, तो हर 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, तो ऑन 25 दिसंबर इसका जवाब हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर B2 में देता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ फ्रेज और सेंटेंस। अब यहाँ पे जो B2 है, इसके जो क्वेश्चन है इनके आंसर को या तो आप एक सेंटेंस में देंगे या फ्रेज में भी दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है व्हाट डू चिल्ड्रेन एंजॉय ऑन दिवाली, दिवाली पर जो है बच्चे क्या करते हैं या किस चीज़ का मजा लेते हैं, क्या क्या करते हैं, तो पटाखे छोड़ते हैं, क्रैकर्स, स्वीट्स एंड न्यू क्लॉथ्स, यानी कि इसके ये इसे इंजॉय करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल सिंग ऑन क्रिसमस डे, कि जो क्रिसमस डे है, क्रिसमस के दिन लोग क्या गाते हैं, तो एक धार्मिक गीत होता है जिसे कि कैरोल्स कहते हैं, तो इसको हम लिख देंगे क्रिसमस कैरोल्स। अब क्वेश्चन नंबर B3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर B3 में देता है कि से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट वो सही है और कौन सा गलत। फर्स्ट देता है A में कि दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली एक प्रकाश का त्यौहार है, यानी कि प्रकाश या रोशनी का त्यौहार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। फिर है रमज़ान इज़ अ पायस मंथ, पायस का मतलब होता है पवित्र महीना, तो रमज़ान एक पवित्र महीना है, तो ये मुसलमानों का वाकई पायस मंथ है, तो ये भी ट्रू है, तो ट्रू लिख देंगे। फिर है वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 30 नवंबर, यहाँ पे दे रहा है कि क्रिसमस जो है वो 30 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये गलत है क्योंकि ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसलिए यह फॉल्स यहाँ पे लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर C1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर C1 में दे रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट्स, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए गए इसमें से जो सुटेबल वर्ड्स है यहाँ पे रिक्त स्थानों में हमको भर देना है। तो यहाँ पे पहला है कि पीपुल वियर क्लॉथ्स ऑन ईद उल फित्र, अब यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में न्यू और ओल्ड, तो कैसे कपड़े पहनते हैं न्यू, तो यहाँ पे हम न्यू डाल देंगे। इसके बाद B में देखते हैं वी डेकोरेट, हम लोग सजाते हैं, क्या सजाते हैं ड्यूरिंग क्रिसमस, क्रिसमस के समय हम लोग सजाते हैं, तो किस चीज़ को, मॉस्क को या चर्च को, तो क्रिसमस के दिन मस्जिदों को नहीं सजाया जाता है बल्कि गिरजाघर को यानी कि चर्चेज को, तो इसमें हम भर देंगे चर्चेज, यहाँ पे भर देंगे चर्चेज। फिर C में देखते हैं कि रमज़ान इज़ अ सिंपल मंथ या पायस, तो यहाँ पे पायस भर देंगे, पायस मंथ, रमज़ान इज़ अ पायस मंथ। फिर क्वेश्चन नंबर D देखते हैं वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन, यहाँ पे 23 और 25 दिसंबर, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे 25 दिसंबर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर C2। क्वेश्चन नंबर C2 में बोलता है कि मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद द वर्ड्स विद कॉलम B, जो कॉलम A में दिए गए वर्ड्स हैं इनको हमको किससे मिलान करना है, B से। तो यहाँ पे पहला है दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ, तो दिवाली किस चीज़ का है, लाइट्स का, तो ये लाइट्स के साथ मिला देंगे। फिर वी क्लीन एंड वाइट वॉश, हम लोग साफ सुथरा करते हैं और चूनागरदानी करते हैं या पुताई करते हैं, कब करते हैं, तो जब दिवाली होता है उसमें, तो आवर हाउसेज ऑन दिवाली। फिर रमज़ान इज अ, रमज़ान क्या है, तो मंथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये पवित्रता का महीना है, ठीक है, इस तरीके से इसे भर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर C3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर C3 में कहता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये जैसे तैसे दिए गए हैं, इसको प्रॉपर तरीके से ठीक ठीक एकदम सही क्रम में इसको सजा देना है और सजाने के बाद इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए दिवाली फेस्टिवल इज लाइट्स द ऑफ लाइट्स, तो इसको मिला करके हम सही से एक जब क्रम में प्रॉपर ऑर्डर में इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है, इस तरीके से ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं B में देता है कि वी
फिर डेकोरेट, फिर हाउस, फिर आवर। तो इसको हम जब सही क्रम में प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी डेकोरेट आवर हाउसेज, हम लोग अपने घरों को सजाते हैं। फिर सी में ईद उल फित्र इज़ अ मंथ ऑफ पायस, तो इसको इस तरीके से बना देंगे कि ईद उल फित्र इज़ अ पायस मंथ। फिर डी में है क्रिसमस इन दिसंबर सेलिब्रेट वी, तो इसको बना देंगे वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन दिसंबर। और ई में देखते हैं कि ई में देता है ही ड्रेसेज एज हिमसेल्फ सांता क्लॉज, तो इसको कर देंगे ही ड्रेसेज हिमसेल्फ एज सांता क्लॉज। अब क्वेश्चन नंबर C4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर C4 में देता है कि राइट नेम्स ऑफ द थिंग्स विच वी ईट ड्यूरिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स, यानी उन चीज़ों का नाम लिखना है जो हम अलग अलग त्योहारों पे हम लोग खाते हैं। जैसे ईद उल फित्र पे सेवई और लच्छा, क्रिसमस पे हम लोग क्या खाते हैं, केक्स खाते हैं। दिवाली पर क्या खाते हैं, तो लड्डू और गुजिया खाते हैं। मकर संक्रांति पर स्पेशल डिश जो बनता है वो क्या बनता है, दही चूड़ा है, खिचड़ी है, या तिल का लड्डू होता है। इसी तरीके से और भी फेस्टिवल्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके के पकवान बनते हैं, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने अपने इलाके में अपने घर वालों से पूछ करके। अब क्वेश्चन नंबर D1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर D1 में देता है कि रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। रीअरेंज का मतलब होता है फिर से व्यवस्थित करना। लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एज डन बिलो, जिस तरीके से नीचे दिए गए शब्द को एक मीनिंगफुल जो अर्थपूर्ण शब्द बनाया गया है, उसी तरीके से यहाँ पे जो उल्टे पलटे ऑर्डर में ये जितने भी लेटर्स दिए गए हैं तो इनको सजा करके क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल वर्ड्स बना लेना है। जैसे यहाँ पे दिया है CNDALE, अगर इसको सही से रखेंगे तो ये हमारा बनेगा कैंडल। उसी तरीके से ये उल्टे पलटे अव्यवस्थित जो लेटर्स हैं इसको अगर हम सजाते हैं तो यहाँ पे बनेगा प्रेयर, इससे हमारा बन जाएगा ओकेज़न, इससे बन जाएगा ड्रेस, और ये जो DEOCARTE है इससे हमारा बन जाएगा डेकोरेट। तो ये इस तरीके से मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाएंगे इसको रीअरेंज करने पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर D2 देखते हैं। D2 में दे रहा है कि मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द पिक्चर्स, जो निम्नलिखित शब्द है उसको पिक्चर के साथ मिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए दिवाली को यहाँ पे मिला दिया गया है इससे, ये आपका मिल जाएगा क्रिसमस से, और ये है ईद उल फित्र से। ठीक है, इस तरीके से इसको मिलान कर लेंगे। अब आते हैं ई में, यहाँ पे कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। लेसन से इन वाक्यों को क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, स्टडी करना है। और पहला देता है कि दे इट स्वीट्स, वे लोग मिठाइयाँ खाते हैं। यहाँ पे देखिए इट के नीचे यहाँ पे लाइनिंग किया है। उसी तरीके से पीपुल क्लीन एंड वाइट वॉश देयर हाउसेज, लोग अपने घरों को साफ करते हैं और चुनागरदानी करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि बोथ द सेंटेंसेज एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस है वो हमारे जो हैबिचुअल एक्शंस है उसको व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में द वर्ब इट, एंड इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ब क्लीन एंड वाइट वॉश एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। यहाँ पे इट जो है और दूसरे में जो क्लीन है, वाइट वॉश है, ये हमारे हैबिचुअल एक्शंस को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पे इस पे देखिए दे रहा है कि वी यूज़ V1, मतलब कि वर्ब का पहला फॉर्म जो मेन फॉर्म होता है वो V1, वर्ब का इट हो गया, क्लीन हो गया, वाइट वॉश हो गया, विथ आई वी दे यू। ये आई अगर आया सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के, या वी या दे या यू, तो इनके साथ जब भी लगेगा V1 लगेगा, यानी कि वर्ब का पहला रूप लगेगा V1। और अगर मान के चलते हैं ही आया, शीट आया या इट आया, अगर ये सब्जेक्ट बन के आते हैं तो इनके साथ में वर्ब में एस या ईएस लगा करके इसे भी सिंगुलर बना लेंगे, यानी इट का क्या हो जाएगा, इट्स क्लीन्स वाइट वॉशेस। तो याद रखना होगा कि अगर आई वी दे यू अगर ये सब आते हैं तो इनके साथ वर्ब का पहला रूप लगेगा, जबकि अगर ही शी इट आता है तो वर्ब का ये पांचवा रूप लगेगा, यानी कि वी के साथ में वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ करके उसको सिंगुलर बना लेंगे। अब आइए इसी से रिलेटेड यहाँ पे E1 में क्वेश्चन देता है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में यहाँ पे जो दिए हुए हैं इसमें से करेक्ट फॉर्म को लेकर के यहाँ पे लिखना है। जैसे वी, तो वी के साथ हम लोगों ने ऊपर पढ़ा तो V1 लगेगा, तो यहाँ पे क्या है, इट है, और यहाँ पे इट्स है, तो यहाँ पे सही करेक्ट क्या हो जाएगा, इट लगेगा। उसी तरह से नेहा, तो नेहा थर्ड पर्सन में है तो इसके साथ भी अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, राइट्स लग जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो इसके साथ में राइट ना लग करके राइट्स लग जाएगा। उसी तरीके से वाटर, तो वाटर भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो इसके साथ भी बॉयल्स लग जाएगा, इसके साथ बॉयल्स लग जाएगा।
अब देखते हैं इसमें कि यहाँ पे सी में देता है कि वाटर, तो वाटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ में जो V1 है, वर्ब 1 है, उसके साथ में SEIS लगेगा, यानी कि V5 लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉयल, और बॉयल्स में से हम यहाँ पे बॉयल्स लगा देंगे। उसी प्रकार से डी में देखते हैं, डी में देता है कि द बॉयज़, तो यहाँ पे डांस होगा या डांसेस, तो चूंकि अगर बॉय रहता तो डांसेस होता, लेकिन बॉय है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा V1, यानी कि डांस, बॉयज़ है, द बॉयज़ डांस ऑन द स्टेज। उसी प्रकार से ई में देता है कि गुलशन एंड सुरभि, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब 1 का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, गुलशन एंड सुरभि सिंग टुगेदर। अगर गुलशन या सुरभि में से कोई एक सिर्फ अकेले होता है तब यहाँ पे लगता है सिंग्स। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं E2 में, E2 दे रहा है क्वेश्चन नंबर E2 की करेक्ट दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को सही करना है। जैसे दे, यहाँ पे देख रहे दे गोज टू ए स्कूल, तो ये गोज के जगह पे क्या कर देंगे, गो लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दे है। उसी तरीके से पल्लवी ऑलवेज, तो पल्लवी सिंगुलर नाउन में है, तो यहाँ पे रीड दिया है तो रीड को रीड्स कर देंगे। आई डांसेस, तो आई के साथ में कभी भी वर्ब 1 लगता है, तो यहाँ पे डांसेस ना होकर के ये हो जाएगा डांस। उसी प्रकार से डी में देखते हैं मिसेज नीरा, तो नीरा यहाँ पे सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में है, तो इसके साथ कुक ना लग करके क्या लगेगा, एस लग जाएगा, कुक्स। ठीक है, इसी तरीके से रेशमा इट, तो इट नहीं होगा क्योंकि रेशमा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब में SEIS लगेगा, तो यहाँ पे इट के साथ में क्या हो जाएगा, इट्स। तो ये सब इस तरीके से हम करेक्शन कर लेंगे इसको। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि राइट 10 सेंटेंसेस फ्रॉम योर डेली लाइफ अबाउट द थिंग्स यू डू एज योर हैबिट्स। आप अपने आदत में जो आपके शामिल है, जो डेली लाइफ में आप करते हैं, उसमें से 10 सेंटेंसेस को लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे लिख दिया गया, आई वेक अप अर्ली एट 6 AM एवरी डे, यानी कि मैं प्रतिदिन सुबह में 6 बजे जगता हूँ, है ना। उसके बाद है कि आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं 2 बार, दिन में 2 बार, दिन से मतलब है कि रात सोने से पहले और सुबह जगने के बाद 2 बार जो है ब्रश करता हूँ। फिर है आई टेक अ बाथ बिफोर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करने से पहले स्नान करता हूँ। फिर है आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, मैं प्रतिदिन सुबह में जो है 1 गिलास दूध लेता हूँ। आई गो टू स्कूल ऑन टाइम, मैं समय पर विद्यालय जाता हूँ। आई कंप्लीट माई होमवर्क इन द आफ्टरनून, यानी कि अगर आप दोपहर में आ जाते हैं तो दोपहर में मतलब है कि अपने होमवर्क को पूरा कर लेते हैं, या तो फिर जा करके रात में अपना पूरा करते हैं। ठीक है, आई प्ले इन द पार्क विथ माई फ्रेंड्स एवरी इवनिंग, मैं प्रतिदिन पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई वॉश माई हैंड्स, मैं अपने हाथों को धोता हूँ प्रॉपरली, ठीक से। कब धोते हैं, तो बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। आई रीड अ बुक फॉर 30 मिनट्स डेली, मैं प्रतिदिन 30 मिनट तक किताब पढ़ता हूँ। आई गो टू स्लीप अर्ली एट 9:30 PM, मैं रात के 9 बजे सोने के लिए चला जाता हूँ। तो इस तरीके से ये 10 सेंटेंसेज हैं, आप लिख लेंगे। और अब बात करते हैं लेट्स टॉक एंड राइट। अब F1 को देखते हैं कि F1 में यहाँ पे दे रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी कि जो एक एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं उससे इस जो खाली जगहों को हमको क्या करना है, भर देना है, जो भी उचित शब्द होंगे। जैसे दिवाली, ईद उल फित्र एंड क्रिसमस आर आवर इम्पॉर्टेंट, तो ये हमारे एक महत्वपूर्ण हैं, क्या है, तो फेस्टिवल्स, तो यहाँ पे वाले लिख देंगे फेस्टिवल्स। दे गिव अस, इन त्योहारों से हमें क्या मिलता है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता, तो यहाँ पे हम हैप्पीनेस लिख देंगे या जॉय लिख देंगे। फिर है वी आवर हाउसेज एंड रिलीजियस प्लेस, हम लोग अपने घरों और धार्मिक स्थानों को क्या करते हैं, तो सजाते हैं, डेकोरेट यहाँ पे भर देंगे। उसी तरीके से वी ईट, यहाँ पे ऑन फेस्टिवल्स है, हम लोग खाते हैं त्योहारों पर, क्या खाते हैं, तो हर त्योहार पर अलग अलग डिशेज होते हैं विशेष प्रकार के, तो यहाँ पे लिख देंगे स्पेशल डिशेज। वी ईट स्पेशल डिशेज ऑन फेस्टिवल्स, हम लोग त्योहारों पर विशेष पकवान खाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर F2। क्वेश्चन नंबर F2 दे रहा है कि राइट द नेम ऑफ अदर फेस्टिवल्स इन ब्लैंक्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे दे रहा है कि एक आपके लिए यहाँ पे फेस्टिवल का नाम कर दिया गया है, जैसे वी सेलिब्रेट छठ, हम लोग छठ मनाते हैं। उसी तरीके से आप जो जो फेस्टिवल्स मनाते हैं यहाँ पे लिख देना है। जैसे वी सेलिब्रेट होली, हम लोग होली मनाते हैं। वी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। वी सेलिब्रेट रामनवमी, वी सेलिब्रेट कृष्ण जन्माष्टमी, वी सेलिब्रेट रक्षाबंधन, हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो छठ त्यौहार है उसके जगह पे आप सिर्फ त्यौहार के नाम, यहाँ पे फेस्टिवल्स के नेम बदल देंगे। ठीक है, जो जो आप फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। अब ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।